Welcome guys to my channel जंडोरिया क्लासेस। माय नेम इज़ अंकित और मैं MBBS पढ़ रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर लाइफ साइंस पढ़ाने वाला हूँ। तो अब कई लोगों के जहन में ये क्वेश्चन ज़रूर उठा होगा कि लाइफ साइंस के ऊपर हम फोकस क्यों करें। हमने तो इंग्लिश करनी है, मैथ करनी है, तो हमारे पास बाकी के काम भी हैं, जनरल अवेयरनेस है जो मैं कराऊंगा और बाकी के टॉपिक भी हैं। लाइफ साइंस के ऊपर इतना क्यों करें? क्योंकि जनरल अवेयरनेस है, पॉलिटी भी है, बहुत चीज़ें हैं। तो बात ऐसा है भाई कि कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस इसके ऊपर आने वाले हैं और आप इन्हें हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि पिछली बार, क्योंकि ये कितने हो गए, 20 मार्क्स हो गए अगर 10 क्वेश्चंस भी आते हैं। और पिछली बार जो कट ऑफ थी, कट ऑफ गई थी 137। अब लोग क्या करते हैं कि जनरल अवेयरनेस को तो हल्के में लेते हैं कि एंड में कर लेंगे, तो एंड में कुछ नहीं होने वाला। एंड में तो सिर्फ आप टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी आपके लिए अगर आपने हर रोज 20 से 25 मिनट इसे नहीं दिए। और वो 20 से 25 मिनट आपके लिए सफिशिएंट होंगे अगर वो आप हमारी वीडियो को देंगे, क्योंकि उसमें मैं सब कुछ कवर करा दूंगा। आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी और मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर जाओगे। अब ऐसा है कि 200 क्वेश्चन का मार्क्स का हमारा 200 मार्क्स का हमारा पेपर आता है। उसमें से अगर आपने 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस छोड़ दिया, जो कि मैक्सिमम बच्चे करने वाले हैं, अगर आपको उनसे आगे रहना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। जितना आजकल एसएससी का एग्जाम टफ हो चुका है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, आपको सारे मैक्सिमम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आपको हर टीयर 1 में आपको सबको बराबर की वैल्यू, बराबर की वेटेज देनी पड़ेगी। अब जो बच्चे इसको करेंगे ही नहीं अटेम्प्ट, जो मैक्सिमम है, वो 150 का अटेम्प्ट करके आएंगे। और 150 में से 137 कट ऑफ गई थी। आप खुद बताइए 137 लाना पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल सब कुछ है, लेकिन ये कितना टफ है ये आपको भी पता है। प्रैक्टिकल बात मैं करूं तो ये बहुत टफ है। अब हमें सेफेस्ट जोन में चलना है। आपको करना क्या है? आपको कट ऑफ तो देखनी नहीं है, आपको ये अटेम्प्ट करने ही करने हैं। और इसके लिए सिर्फ आपको चाहिए 25 से 30 मिनट जंडोरिया क्लासेस की, जो मैं वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए डेली, उसे आपको देखना है। आपके सारे के सारे मैं कवर, क्योंकि मैं MBBS पढ़ रहा हूं तो बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, तो मुझे पता है कि वो मुझे किस तरह से आपको समझाना है, किस तरह आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। अब आता है कि स्कूल लेवल की बायोलॉजी आएगी, स्कूल लेवल की फिजिक्स आएगी, स्कूल लेवल की केमिस्ट्री आएगी। भाई स्कूल लेवल का मतलब क्या है? स्कूल लेवल में आपको हम क्या पढ़ाते हैं? वहाँ बेसिक्स पढ़ाते हैं। जिनका बेसिक्स ही क्लियर नहीं होगा वो कैसे पढ़ लेंगे? एडवांस तो बहुत इजी है, क्योंकि आपका बेसिक तो कम से कम क्लियर है। लेकिन बेसिक बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है लोगों का। जिनके बेसिक नहीं है, लोग क्या करते हैं, मैंने बाकी चैनल्स पर देखा है, वो क्रैमिंग करके आते हैं, वही चीज़ रटवा दिया कि हाँ इसका ये होता है, इसका नाम ये है। अरे रटवाना थोड़ी ना है, पढ़ाना है आपको। आपका बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग कराना है ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओ। तो हमारा मोटो यही है जंडोरिया क्लासेस पर कि आपका बेसिक्स हमें स्ट्रॉन्ग कराना है। और इसलिए आपकी अब रेगुलर जो वीडियोस हैं अपलोड होती रहेंगी यूट्यूब चैनल पर जंडोरिया क्लासेस पर। अब जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं, जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर लाइफ साइंस को हम अभी सबसे पहले टैकल करेंगे। लाइफ साइंस को हमें सबसे पहले टैकल करना है। हमें ये 8 से 10 क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करना ही करना है, हमें बाकियों से आगे रहना ही रहना है। हमारी स्ट्रेटेजी ये चलेगी, हमें ये क्वेश्चंस किसी भी हालत पे करने ही पड़ेंगे। हमें 200 मार्क्स का जो पेपर है उसको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ताकि हम अपना एसएससी के अंदर अपनी पोजीशन को बनाए रखें, हम एग्जाम में बने रहें। हमें बाकियों की तरह नहीं छोड़ना है। और ये ऐसा नहीं होगा कि एंड में आप कर जाओ, ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। आपको डेली इस पर अपना कुछ ना कुछ टाइम, 20 से 25 मिनट की वीडियो कोई ज्यादा नहीं होती, अगर आप उसे देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा कि मैं पढ़ाता कैसे हूं, किस तरह मैं आपके बेसिक्स। क्योंकि सबसे पहले मैं शुरू करूंगा आपका सेल से। लोगों को पता ही नहीं होता, कई जगह मैंने देखा कि वो सीधा रेस्पिरेशन पे उतरा है, सर्कुलेशन पे उतरा है। अरे जब आपको पता ही नहीं है कि कौन सी टिश्यू, कौन सा मसल यूज हो रहा है उसके अंदर, तो आप किस तरह पढ़ पाओगे? आपको क्या पता कि रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन में मेटाबॉलिज्म यूज होता है। आपको जब मेटाबॉलिज्म ही पता नहीं होगा
कि कितने टाइप का होता है, कैसा होता है, तो आप कैसे रेस्पिरेशन को पहले पढ़ लोगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक्सपर्ट से पढ़ें, अपना टाइम बर्बाद ना करें। आप एसएससी को आपको अटेम्प्ट करना है, एसएससी को कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बहुत बच्चे आते हैं, लेकिन आपको एक एज बना के चलना पड़ेगा, सबसे ऊपर आपको रहना पड़ेगा।